नमस्कार साथियों, आप सभी का अवसर एकेडमी जयपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर विषय का अध्ययन करेंगे। मैं आपका दोस्त राजेंद्र चौधरी हम आप सभी को कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा तथा हम प्रयास करेंगे कि आने वाले सभी एग्जाम जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, 4th ग्रेड का एग्जाम है, ड्राइवर का एग्जाम है और पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इन सभी एग्जामों में जिनमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में या महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में सिलेबस का हिस्सा है, तो हम प्रयास करेंगे कि हम इस प्रकार पढ़े कि इन सभी भर्तियों में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सभी को हम एक अच्छे ढंग से कवर कर सके। तो आप सभी का अवसर एकेडमी पर एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं और कंप्यूटर विषय को पढ़ने से पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। और जो एग्जाम का मैंने नाम लिया जैसे पटवारी है, वीडियो है, 4th ग्रेड का एग्जाम है, वाहन चालक भर्ती है, उसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अभी विस्तृत सिलेबस नहीं आया लेकिन उसमें भी ये कंप्यूटर का हिस्सा है। और आने वाले विभिन्न एग्जाम जिसमें कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन एग्जामों में कंप्यूटर का सिलेबस किस प्रकार डिफाइन है। तो हम सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम उस विषय की गहनता को समझें। गहनता का समझने का मतलब है उस विषय के सिलेबस के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, वो सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को आधार बनाकर ही हम अध्ययन को आगे गतिशील करेंगे। तो इसी को आगे मानते हुए हम अगर देखें तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण एग्जाम है जो है पटवारी का एग्जाम। और पटवारी का एग्जाम जैसे कि आप सभी को पता है 17 अगस्त को शेड्यूल है और 17 अगस्त में आज के दिन से माने तो 75 डेज बच रहे हैं। तो जो पटवारी का एग्जाम है उसके जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर भी एक पार्ट है और कंप्यूटर के 10 मतलब अप्रोक्स वेटेज जो कंप्यूटर का है वो 10% के आसपास कंप्यूटर का वेटेज है। 10% वेटेज का मतलब है 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये है कि जो पटवार का एग्जाम है मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप सभी को आसानी से दिखे। पटवार का एग्जाम है उसमें जो कंप्यूटर का वेटेज है वो अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे और जिनकी मार्किंग होगी वो 30 नंबर के आसपास होगी। ये कंप्यूटर का वेटेज पटवारी के एग्जाम में है। उसके अलावा अगर हम विस्तृत सिलेबस के बारे में चर्चा करें कंप्यूटर का जो कि पटवारी के एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है, तो उसके अनुसार हमारा जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण भाग है वो उसका पहला टॉपिक है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के एक टॉपिक है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है इनपुट आउटपुट और फाइल सिस्टम और कंप्यूटर रिलेशन सॉफ्टवेयर के बीच में मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। और तीसरा इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक उदाहरण समझाऊं जो आप सभी को पता होगा, उसमें आता है एंड्रॉइड। जो आपके हाथ में मोबाइल है, जिस मोबाइल से या फिर आप जिस टैबलेट से हमें देख पा रहे हैं इन यूट्यूब पे, तो वो पूरा जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे अपन देखें तो एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं और पावर पॉइंट, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। एक है वर्ड, एक है एक्सेल और एक है पावर पॉइंट। इन 3 ये जो पूरा सिलेबस है ये अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन कवर करेगा पटवार में, जिनकी मार्किंग होगी वो 30 मार्क्स की होगी, ठीक है बच्चों। तो आगे अगर अपन देखें तो ये मैंने सिलेबस लगाया है 4th ग्रेड का जो कि 19 सितंबर के आसपास जिसका एग्जाम है
19 सितंबर से इसकी एग्जाम डेट आ रखी है। इस 4th ग्रेड के एग्जाम में भी अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिक कंप्यूटर का एक टॉपिक जोड़ा हुआ है, जिसकी मार्किंग इन्होंने बोला है, जिसके संभावित जो पर्सन है 120 में से 5 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो बेसिक कंप्यूटर के 4th ग्रेड में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां तो सिलेक्शन के लिए बच्चों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने पढ़े हुए में से 99% ये संभावना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा विस्तृत देखें तो इन्होंने बताया है, जैसे कि अपन ने पटवार के सिलेबस में देखा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसमें भी था, तो इसमें भी है हार्डवेयर डिवाइस और ये सॉफ्टवेयर डिवाइस। ठीक है, ये अपन ने पटवार के सिलेबस में भी देखा और ये इसी में भी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने अभी आपको बताया था, ओएस एंड्रॉइड जैसे कि। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे विंडो है, लिनक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओवरव्यू ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन मतलब जैसे अपन ने पीछे भी देखा था, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, ये तीनों एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों पटवार में भी है, ये भी पटवार में 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 है। अलग से इसमें जो टॉपिक है वो एक इंटरनेट और ईमेल। ये जो दो टॉपिक दिख रहे हैं आपको, एक तो इंटरनेट है, एक ईमेल है। ये दोनों टॉपिक जो 4th ग्रेड और पटवार में थोड़े से अलग है। इवन मतलब पटवार के एग्जाम में इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जाते हैं, जैसे www का फुल फॉर्म पूछ लिया, उसमें मतलब जो कंप्यूटर की विशेषता है उसके कारण उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिला के इंटरनेट भी अपन पढ़ते हैं, इसमें जो अलग से अपने को पढ़ना है वो ईमेल के बारे में है। तो अपन इस प्रकार पढ़ेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भले ही हो जाए, लेकिन अपना सिलेबस का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहे जिसे हम टच ना करें या जिस बिंदु से हम ना गुजरे। और अपन प्रयास करेंगे कि जब अपन अंतिम क्लास ले कंप्यूटर की, तो ऐसा हो कि कंप्यूटर का कोई भी ऐसा भाग ना बचे जिसको अपन ने टच नहीं किया हो। ठीक है बच्चों, तो आगे अपन देखें, ये अपना 4th ग्रेड का हो गया, पटवार का हो गया। ये एक ड्राइवर की भर्ती जो आ रखी है, जिसका एग्जाम, ये ड्राइवर की भर्ती है जिसका एग्जाम है वो शेड्यूल है 22 नवंबर, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 या 23 नवंबर के आसपास इसका एग्जाम शेड्यूल जारी है। और ये 4th ग्रेड से बिल्कुल मतलब 4th ग्रेड का जो सिलेबस है उसको फोटोकॉपी किया है इन्होंने। इसमें भी बेसिक कंप्यूटर है, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 2 घंटे का पेपर है, इसमें भी 120 क्वेश्चन है, उसमें भी 120 क्वेश्चन है। तो ये दोनों आपस में 100% सिमिलर है। तो अब अपनी जो बात है वो अपन जो शुरू करते हैं कि अपन जो पढ़ने के लिए आए हैं वो है कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर कैसा दिखता है उसका एक मैं वो लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे। पीपीटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों को समझने के लिए आसानी रहे कि जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं अगर उनको विजुअलाइजेशन करें, अगर उनको अपन देखें, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी मूवी अगर अपन देखने जाते हैं तो वो ज्यादा याद रहती है अपने को, पढ़ने की अपेक्षा या फिर कुछ और कार्य करने की अपेक्षा मूवी अपने को ज्यादा याद रहती है। उसका कारण है एक दृश्य, जो भी अपनी जो मेमोरी होती है वो जो दृश्य मेमोरी होती है वो सबसे मजबूत मेमोरी में से एक आती है। इसी कारण में हम जो लोग हैं, जैसे अवसर परिवार है, वो टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए पीपीटी को इसलिए सहारा लिया जाता है ताकि बच्चों को अगर एक बार बता दिया जाए ना तो समझने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर अपन कंप्यूटर शुरू करें, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन अगर शुरू करें, तो जैसे कंप्यूटर क्या होता है तो मैं आपको बताऊं तो आपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बारे में देखा होगा या नहीं देखा तो सुना होगा। और किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप तो आपने देखा ही होगा। इवन अगर कुछ भी नहीं देखा है तो जो ये आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जैसे मोबाइल पे ले सकते हो, लैपटॉप पे ले सकते हो, तो ये क्लास को जिस डिवाइस पे आप ले रहे हो उसकी उपज भी एक रूप से अपन माने तो कंप्यूटर का जो आधुनिक विकास है उसके अंतर्गत आता है। तो अगर अपन कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में कुछ बेसिक चीजें होती है। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होती है उसे अपन कहते हैं मॉनिटर। ये होता है मॉनिटर, ये मॉनिटर के रूप में माना जाता है। ठीक है, और
इसमें एक महत्वपूर्ण डिवाइस होती है, उसे सीपीयू कहते हैं। ये बच्चों सीपीयू है, मतलब इस डिवाइस को, सिर्फ इतना सी डिवाइस को सीपीयू कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, मतलब माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और जैसे कहाँ चला गया, एक बार वापस देखते हैं, ठीक है। ये हो गया मॉनिटर, जैसे कि ये मॉनिटर है, और ये वाला जो भाग है, ये आपको जो दिख रहा है, ये है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये माउस है, और ये इसके सॉफ्टवेयर पार्ट का अपने एक चिप का वो लगाया है फोटो, ताकि आपको ये समझ में आए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। ऐसे भाग आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है, तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसे भाग जिनको आप हाथ लगा के छू सकते हो, जैसे कि मान लो ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं हाथ लगा के छू पा रहा हूं या फिर इसको मैं टच कर पा रहा हूं, तो ये मेरा हार्डवेयर डिवाइस है। और जैसे कि मान लो इसके अंदर ये पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के अंदर जो चिप है जिसके कारण ये काम कर रहा है, उस चिप को मैं छू नहीं पा रहा हूं, तो ये जो पैनल है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो अब अभी आपने देख लिया है कि कंप्यूटर के भाग मुख्य रूप से कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा भी खूब सारे भाग होते हैं, लेकिन मॉनिटर एक अपन ने देखा, एक पहला भाग अपन ने देखा मॉनिटर, दूसरा अपन ने देखा सीपीयू, तीसरा अपन ने देखा कीबोर्ड, और चौथा अपन ने देखा माउस। ये कुछ ऐसे भाग हैं जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स है, बेसिक भाग के रूप में अपन जान सकते हैं। आगे अगर अपन देखें तो ये जैसे देखिए, अब इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगी हुई है, जैसे स्पीकर, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड है तो ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है जो प्रोसेसिंग करता है, अपने द्वारा दी गई डाटा को प्रोसेस करके अपने लिए एक उचित परिणाम लाता है, और जैसे माउस है, और ये यूपीएस है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये लिख ही रखा है, ये अपना पहला पार्ट हो गया मॉनिटर, ये अपना सिस्टम यूनिट कह सकते हैं इसको, या इसको सीपीयू कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है बच्चों, एक बार वापस अपन रिपीट करेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये है स्पीकर, कीबोर्ड, अपना चौथा हो गया कीबोर्ड, माउस हो गया, और फ्लैश कार्ड हो गया। फ्लैश कार्ड मतलब ये जो ये यूएसबी होते हैं, मेमोरी कार्ड के रूप में मान सकते हो, इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कार्ड कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी अभी अपन पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रैम, दूसरा पार्ट होता है रोम। ये प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के भी कई प्रकार होते हैं। इन सब चीजों को हम विस्तृत रूप से आगे आने वाली क्लासों में एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे हमें समझ में आए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर कैसे कहते हैं। इन सब डिवाइस को मिलाकर ही कंप्यूटर बनता है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। इंडिविजुअल, जैसे मान लो आप, मेरे पास सिर्फ मॉनिटर है तो हम उसे कंप्यूटर नहीं कह सकते। सिर्फ मेरे पास सीपीयू है तो मैं उसे मॉनिटर नहीं कह सकता, मतलब उसको मैं कंप्यूटर नहीं कह सकता। सिर्फ मेरे पास कीबोर्ड या माउस है तो मैं उसको कंप्यूटर नहीं कह सकता। इन सब से मिलकर, कुछ बेसिक यूनिट से मिलकर बनता है कंप्यूटर अपना। इन सब से मिलकर बनता है कंप्यूटर। इन सबको मिलाकर अपन कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको समझ रहा हूं। अभी अपन कंक्लूजन करें कि अभी अपन ने क्या क्या देखा। एक तो अपन ने देखा पहले, सबसे पहले कंप्यूटर विषय की सिलेबस देखा। अपन ने सिलेबस इसलिए देखा क्योंकि अपने को पता होना चाहिए किसी भी विषय की जानकारी लेने से पहले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो परीक्षा उपयोगी है या नहीं है। और इस बात की जानकारी लेने के लिए हमने सिलेबस का डिस्कस किया, और सिलेबस को विस्तृत रूप से देखा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है। हमने सबसे पहले पटवारी का सिलेबस देखा, जिसमें कौन कौन से पॉइंट थे हमने वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने 4th ग्रेड का सिलेबस देखा, ड्राइवर का सिलेबस देखा, क्योंकि राजस्थान पुलिस का सिलेबस अभी तक विस्तृत रूप से जारी नहीं हुआ तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है, वीडियो का एग्जाम, वो भी अगस्त में शेड्यूल है, लेकिन उसका भी सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन सभी सिलेबसों को इंटीग्रेट करके हमने ये देखा कि उन सब में
सिमिलरिटी कितनी है, समानताएं कितनी है, तो हमने पाया कि लगभग 90% सिलेबस हर एग्जाम में, राजस्थान के पूछे जाने वाले हर एग्जाम में सिमिलर है। अब अगर अपन थोड़ी सी कंप्यूटर की और जानकारी ले तो जिसमें हमने ये देख लिया मॉनिटर सीपीयू वगैरह सबसे मिलके बना है, तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि सर जब सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक आइडिया था वो आइडिया किसको आया और हमें ये क्यों महसूस हुआ कि हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए? बल्कि आज भी हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर जैसी जो डिवाइस है उसकी जो उपज है उसके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य का दिमाग है। तो जब हमारा दिमाग ही इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज ला रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें कर पा रहा है, तो हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो 16वीं शताब्दी में कंप्यूटर का सबसे पहले आइडिया आया। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले कंप्यूटर का आइडिया आया और इसका जो प्राइमरी काम था उस समय, 16वीं शताब्दी में जो प्राइमरी काम था वो था इसकी गणनाएं करना। जब कंप्यूटर को प्राइमरी रूप से बनाया गया तो उसका मुख्य काम था गणना करना, मतलब जो आंकड़े होते हैं उनको प्रोसेस करके एक उत्तर तक पहुंचना, ये कंप्यूटर का प्राइमरी काम था। इसको लाए कैलकुलेशन के लिए थे, इसका प्राइमरी काम भी गणनाएं करना ही था। तो इसकी जो उपज हुई थी वो 16वीं शताब्दी में चीन में हुई थी, चीन में माना जाता है। फिर कंप्यूटर का जो मेन विकास हुआ वो यूएसए में हुआ, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया और आज कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज का जो कंप्यूटर है वो और वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब बहुरूपी है। आज का जो कंप्यूटर है उसके अनेक कार्य और है, मतलब अब कंप्यूटर का कार्य सिर्फ गणनाओं तक सीमित ना रह के उससे भी आगे एक कदम बढ़ा चुका है कंप्यूटर। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि अपने पास जो अपन कंप्यूटर हिस्ट्री के रूप में देखेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन, आगे का जो टॉपिक आएगा हिस्ट्री और जनरेशन, उसमें हम चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये है कंप्यूटर की परिभाषा। कि अब अभी तक आपने जो बात की उस सभी का कंक्लूजन ये 2 लाइनें हैं। कंप्यूटर की परिभाषा में हम देखते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या है, एक विद्युत चालित यंत्र है। यह है मेन, कंप्यूटर एक विद्युत चालित यंत्र है। ठीक है, जो कि गणनाएं, मैंने अभी आपको क्या बताया, कंप्यूटर का विकास ही गणनाओं के लिए किया गया था, जो कि गणनाएं करता है तथा विभिन्न कार्यों को संसाधित करता है। मतलब मेन जो इसका कार्य था वो था, कंप्यूटर का मेन कार्य गणनाएं करना था। उस समय भी और आज भी गणनाओं में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर के जनक के रूप में हम जिस व्यक्ति को जानते हैं वो उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। इस लाइन को आप रट लेना कि ये बहुत से एग्जामों में सीधी सीधी पूछी जाती है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। इवन दिल्ली पुलिस, इवन एसएससी में भी ये बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इवन एक बार आरएस के एग्जाम में जब मतलब शुरुआती रूप से कंप्यूटर शामिल किया गया था उस समय कंप्यूटर के जनक का क्वेश्चन आ रखा है। तो ये 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और एक चीज है, जो आधुनिक कंप्यूटर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आधुनिक जो कंप्यूटर है उसके पितामह किसे कहा जाता है, पितामह या जनक किसे कहा जाता है, तो वो है एलन ट्यूरिन। ये है एलन ट्यूरिन। एलन ट्यूरिन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वो तो है चार्ल्स बेबेज। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है एलन ट्यूरिन। तो आपको 2 चीजें क्लियर हो गई, एक तो हो गई कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज, और एक हो गई कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वो एलन ट्यूरिन। अब इसमें जो सबसे पहला प्रोग्रामर था वो थी लेडी एडा। जो प्रथम प्रोग्रामर थी वो थी लेडी एडा। इसे प्रथम प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है बच्चों। कुल मिलाकर मतलब आपको
जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस पे मार्क करवाया जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको भी उसे उतना ही इंपॉर्टेंस देके आगे पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा अगर डिस्कशन को हम आगे गति दे तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। ऐसा क्या हुआ कि कंप्यूटर की बहुत आवश्यकताएं पड़ने लग गई, और ऐसा क्या है जो कार्य मानव से ज्यादा अधिक अच्छे तरीके से कंप्यूटर कर सकता है। ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आज जो अपन इंसान हैं वो कंप्यूटर पे इतने रिलायबल हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर बहुत तेज गति से अपने कार्यों को संपादित करता है। तो उन सभी विशेषताओं को हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो अपन विशेषता पाएंगे तो वो है गति, वो भी गति और या फिर गणना। मतलब जो बेसिक चीज थी जिसके कारण कंप्यूटर का विकास हुआ वो थी गति। गति इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो मैंने आपको कहा कि यार 12 इंटू 12 करके दिखाओ मुझे। अब ये मतलब आप चाहे आपको आता हो मैथ, चाहे आपको नहीं आती हो मैथ, आपने निकाल दिया भाई कि इसको 144, इसका आंसर है वो 144 है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो आंसर हमें दिया है वो कितनी जल्दी दिया है, मतलब कितना समय लगा है। मान लो इस छोटी सी गणना के लिए मैं 5 मिनट लगा देता हूं तो वो मेरी एक अच्छी गति के रूप में नहीं जाना जाएगा। जो कंप्यूटर है वो यही करता है कि बड़ी से बड़ी गणनाएं, ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, बड़ी से बड़ी गणनाओं का जो गणना है वो चुटकियों में कर देता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दो, आपको वो विद इन सेकेंड उस चीज का एकदम एप्रोप्रिएट आंसर देगा, वो भी विद इन कुछ सेकेंडों में आपको उस चीज का उत्तर मिल जाएगा। और अगर अपन देखें कि वो कुछ समय क्या है, मतलब कितने समय में देता है, तो कंप्यूटर की जो अपन गति मापेंगे वो है 3 गीगाहर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज, इसको मीटर प्रति सेकंड में अपन देखें तो ये होती है 3 इंटू 10 की घात 9 सेकेंड। 9 सेकेंड पर, मतलब ये इतनी स्पीड से किसी भी घटना को करने में सक्षम है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता अगर अपन माने तो वो है शुद्धता। दूसरी कंप्यूटर की विशेषता अपन देखें, जो दूसरी विशेषता है वो है शुद्धता। पहली अपन ने देख ली, पहली इसकी है गति या गणना करने की जो क्षमता है वो, और दूसरी हम विशेषता देख रहे हैं शुद्धता। अब जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक विद्युतीकरण डिवाइस है, यंत्र है। अब ये विद्युतीकरण डिवाइस का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये जानता है कि आप जो उसको इनपुट दे रहे हो, आप जो कंप्यूटर को इनपुट दोगे, उस इनपुट को बेस मान के, उसी को सत्य मान के वो उसका आउटपुट देगा। अब उसको नहीं पता कि आपने, मतलब आपके अनुसार सही क्या है और गलत क्या है। कंप्यूटर को इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप जो इनपुट देते हो उसी को बेस बना के वो एक आउटपुट की रचना करता है और उस आउटपुट को आपके मॉनिटर के माध्यम से आपके सामने रखता है। और ये कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल है जिसके ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, तो ये दूसरी इसकी विशेषता होगी शुद्धता। ठीक है, तीसरा अगर अपन देखें कंप्यूटर की जो विशेषता है, अपन ने अभी तक देख ली ये देख ली, शुद्धता देख ली, और थर्ड अपन देखें तो मेमोरी। अब जो इंसानी दिमाग है उसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ मतलब इंसानी दिमाग वैसे बहुत तेज है और बहुत सी चीजों को स्टोर रख सकता है, लेकिन इस दिमाग की भी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ क्षमताएं हैं, कुछ बाधाएं हैं। ये एक सीमित मात्रा में इस चीजों को स्टोर कर सकता है, लेकिन मेमोरी
कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि कंप्यूटर कितनी भी मात्रा में जितनी इसकी मेमोरी है उसके हिसाब से स्टोर कर सकता है। ये इवन मतलब अगर अपन देखें केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में कहां तक मतलब स्टोर कर सकता है, उसकी कंप्यूटर की बहुत बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। इसलिए आज अपना मतलब जो डाटा है, पूरे वर्ल्ड का डाटा कंप्यूटर के द्वारा स्टोर किया जा रहा है और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी कंप्यूटर को दे रखी है। जो अपनी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, उनके जो डाटा हैं, जो मानवीय गतिविधि हुई है, जो मानव ने विकास किया है, अर्थ से फर्श की जो यात्रा की है, उस सभी का डाटा मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के माध्यम से सुरक्षित रख रखा है। फिर कंप्यूटर की एक विशेषता है बहुउपयोगी विवादिता। मतलब अब इसमें अगर अपन तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट अगर अपन इसमें जोड़ें कि अभी अपने एक पढ़ ली गति, दूसरा गणना और तीसरा अपन ने पढ़ा मेमोरी। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है मेमोरी। अभी तक हमने 3 विशेषताएं देखी है। चौथी इसकी विशेषताएं हैं बहुउपयोगिता। बहुउपयोगिता मतलब वर्सेटाइल है, कंप्यूटर वर्सेटाइल है। कंप्यूटर की भी एक विशेषता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल अगर आपको मैं समझाऊं वर्सेटाइल क्या होता है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, जैसे आप बायो भी पढ़ते होंगे, तो मैं संतुलित आहार, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा आहार जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स और इन सभी की पूर्ति हो। मैं आपको पूछूं कि एक ऐसा चीज है, जैसे मान लो दूध है। दूध सभी चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वो विटामिन्स रखता है, वो खनिज रखता है, वो संतुलित भोजन की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका मतलब उसमें एक विशेषता है वर्सेटाइल की, मतलब बहुउपयोगिता। अब सिर्फ कंप्यूटर को गणना के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, कंप्यूटर को अलग अलग रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे आज तो अपन इस आधुनिक युग में आ चुके हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से एआई जनरेटेड वर्ल्ड में हम एंटर कर चुके हैं, जिसके माध्यम से कुछ भी बनाया जा सकता है। तो कंप्यूटर की उपयोगिता सिर्फ अब मतलब गणना तक नहीं रही है। तो ये भी एक विशेषता है कंप्यूटर की, बहुउपयोगिता। अब है लॉजिकल। अब कंप्यूटर को, अगर आप कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दे देते हो, कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए देते हो, तो कंप्यूटर अपनी लॉजिक, मतलब जो उसमें आपने कोडिंग कर रखी है, जो आपने कोडिंग कर रखी है, उसके बेस पे ही निर्णय लेता है। और वो निर्णय फैक्ट्स पे होते हैं। जो आपने कोडिंग कर रखी है उसके बेस पे ये निर्णय लेता है, उसके बेस पे ये डाटा को प्रोसेस करता है। उस डाटा को प्रोसेस करके लॉजिक वे में, मतलब आपने मान लो 2x2 डाल के 4 की अगर कोडिंग कर रखी है, और अगर आप इनपुट 2x2 डालोगे तो वो उसका परिणाम 4 ही दिखाएगा। उस तरीके से ये लॉजिकल भी है। तो मतलब 5वीं अगर विशेषता अपन देखें तो 5वीं इसकी विशेषता हुई ये लॉजिकल है, इसमें लॉजिक भी है। और 6ठी विशेषता जो है इसकी है वो है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी मतलब इसकी सतर्कता। कंप्यूटर, कुल मिला के कंप्यूटर की अपन ने अभी तक 6 विशेषताएं देखी हैं, जिसमें अगर अपन पहली विशेषता देखें तो गति है, गणना है। पहली विशेषता अपनी है गणना, गति, जो अपन ने देख ली कि ये 3 गीगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है कंप्यूटर की। शुद्धता है, एक्यूरेसी पे काम करता है, इसमें स्टोरेज क्षमता है, मेमोरी है, इसमें बहुउपयोगिता है, ये लॉजिकल है, ये डिलीजेंसी इसकी एक पार्ट है। तो कुल मिला के कंप्यूटर की 6 विशेषताएं देखी, जिसके कारण हम कंप्यूटर पर रिलाई करते हैं और हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं अपने डेली जीवन में। विभिन्न संस्थाओं के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इन विशेषताओं के कारण ही कंप्यूटर आज इतना सफल हो पाया है। कंप्यूटर की जनरेशंस अपन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में।
कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, पहला कौन सा कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर से आज के युग में पहुंचने का जो सफर था उस सफर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के सिलेबस को हम इस प्रकार अध्ययन करें कि कोई भी हिस्सा नहीं छूटे, और विस्तृत चर्चा के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम अध्ययन करें जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी अपन जानकारी इकट्ठा करेंगे। और आने वाले समय में आपको अवसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस और मिलती रहेगी, और आने हमारा बहुत ही जल्द अवसर एकेडमी का ऐप भी आने वाला है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि आपकी ये जो क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से जारी रह सके। और इसी के साथ ये जो कंप्यूटर की क्लास है उसको हम समाप्त करते हैं आज। उम्मीद करते हैं कि आप अपना अध्ययन जारी रखेंगे और एक सिंसियर बच्चे की तरह अपनी तैयारी को जारी रखते हुए नौकरी प्राप्त करेंगे, और अपने और हमारा भी घर के साथ घर वालों का भी नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।